अच्छा। ये तो एटीएम तो है ही है। बकरियों को बेचने के लिए बहुत मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा जब देती है तो उसका मोर्टेलिटी हो जाता है, क्या वजह है इसके पीछे? 2-3 कारण है। एक है बच्चे जब जन्म लेते हैं, डेली का अगर खर्च देखा जाए तो क्या आ रहा है आपके यहाँ? 500 रुपये का खर्च आता है हमारे यहाँ 70 बकरियों के ऊपर में। अगर सालाना एक एवरेज अगर बता सकते तो क्या आपका इनकम है? 8 से 10 लोग जितने बाहर कमाते हैं जाकर, उतनी कमाई मेरी यहाँ होती है गोट फार्मिंग से। गोट फार्मिंग से। जिनको एक झटका लग गया है, नुकसान हो चुका है, वह पुनः इस काम को करें, जानकारी प्राप्त करके करें। आपको इसी व्यवसाय से जितना नुकसान होगा उसका कई गुना मुनाफा यही देगी। जो नए किसान हैं, 2.5 साल से 3 साल उम्र की बकरी से शुरुआत करना हो चाहिए। इन विधि को आप जानिए। एक बार नुकसान दिया, 2 बार नुकसान दिया, मैं तो 10 बार नुकसान उठाया हूँ। 100 से करेंगे तो 15 पर आएंगे, 15 से करेंगे तो 100 पर जाएंगे। यानी कि कम पैसे लगाकर अधिक मुनाफा अर्जन करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आए हुए हैं पटना डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे ब्लैक बंगाल और कुछ बर्बरी है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सबके सब ब्लैक बंगाल है। तो आइए आज हम समझते हैं बकरी पालन कैसे किया जाता है और कैसे इसे प्रॉफिट लिया जाता है, और बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में फेल कैसे हो जा रहे हैं, इस सब के बारे में हम आज बताएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चों को होने के बाद मोर्टेलिटी भी हो जाता है, तो इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। और ठंड के मौसम आने वाला है तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझाएंगे और समझेंगे। बहुत ही अनुभवी फार्मर से आज मिलवाने हम जा रहे हैं, जो कि करीब 2000 ईस्वी से ये गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो आइए विशेष परिचय इन्हीं से हम करते हैं और इन्हीं से मिलवाते हैं आपको। तो सर, सबसे पहले अपना और यहाँ का परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विपिन कुमार झा, मैं पटना का रहने वाला हूँ। 2000 से आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं? गोट फार्मिंग मेरा 2000 से ही हो रहा है। तो सर, जब आपने स्टार्टिंग किया था तो कितने गोट से स्टार्टिंग किया था? स्टार्ट तो मैंने किया था 25 बकरी से, जिसमें 23 बकरियां थी और 2 बकरे थे। अच्छा। लेकिन बिहार में जब लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले समाज उसको बोलता है कि क्या कर रहा है। तो सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपको कभी फेस करने को ऐसा मिला है? बहुत ज़्यादा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था। इसका एक कहावत था, एक मैंने किताब पढ़ी थी, बापू की बकरी नामक। उसमें लिखा था कि बकरी गाय गरीब की कह गए बापू ठीक, गले लगाओ अब इसे यही हमारी सीख। सही बात। अब इस पैटर्न को आप लेकर चलेंगे, क्योंकि बकरी आप देख लीजिए, बकरी एक ऐसा बहुपयोगी पशु है। यह मनुष्य के कई रूपों से इन्होंने ये फायदा पहुंचाया। इसके बाल से, इसके खाल से, इसके मांस से, इसके दूध से, यानी कि 4 उत्पाद ये दे रही है बकरी। उसके बाद जो मैगनी है वह भी एक अच्छा खासा कंपोस्ट बनकर तैयार हो रहा है। आपके पास अभी कितने गोट हैं? अभी हमारे पास करीब 70 गोट के पास में आसपास है। अच्छा, 70 गोट, जिसमें कुछ बकरियां बर्बरी की भी है, ब्लैक बंगाल की भी है, कुछ बड़े नस्ल की उधर बड़े भी है। अच्छा। तो ये मिलाकर अभी 70-75 की संख्या में बकरियां है। यहाँ से हमारे यहाँ से किसान बकरी पालन के लिए ले जाते हैं, बकरियों को ले जाते हैं पालन करने के लिए। आजकल बहुत सारे गोट फार्मिंग करते हैं लेकिन बंद कर देते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे 2-3 वजह है जो कि बहुत ही ध्यान देने योग्य है। जो करना चाहते हैं वो यूट्यूब वीडियो देखकर न करें, और अधिकांशतः नुकसान उन्हीं किसानों को होता है जो YouTube के माध्यम से, गूगल के माध्यम से देख करके वह बकरी पालन का काम शुरू कर देते हैं। इसकी विधिवत उनको जानकारी प्राप्त करना होगा, और किसी फार्म, जो बड़े फार्म आपके आसपास हो, आप वहां जाएं, वहां जा करके इसकी जानकारी को प्राप्त करें। और बकरियों को पालन करने के लिए ग्रेजिंग आवश्यक है, इसको चारागाह पर भेजना बहुत ही आवश्यक है। अब जिन किसान के पास चारागाह नहीं है, वह भी बकरी पालन का काम कर लेते हैं। तो बकरियों को पालन करना तो ठीक है, लेकिन उसको चारा दाना का व्यवस्था यदि आप घर पर करते हैं तो उनको खिलाने रख रखाव के ऊपर में इतना अत्यधिक खर्च हो जाता है कि किसान को जब उसके विपणन यानी उसको बेचने के बाद उनके पास कुछ बचता नहीं है, और जिस कारण वह दुखी होकर इस काम को बंद कर देते हैं। वैसे किसान को मैं बार बार कहा हूँ कि आप इसकी जानकारी लीजिए। तकनीकी रूप से जो विशेषज्ञ हैं, आप उनसे जब तक सलाह लेकर नहीं करेंगे तब तक आपको बकरी पालन में मुनाफा नहीं होगा। आपको जो फायदा होगा उससे अत्यधिक बकरियों के ऊपर खर्च हो जाएंगे। तो किसान तो बकरी फार्म को तो बंद ही करेंगे, उनके पास कोई विकल्प रह नहीं जाता है, क्योंकि कोई भी फार्म
व्यक्ति मुनाफे के लिए चलाता है, जहाँ उसको नुकसान होने लगेगा वह जेन केन प्रकार उसको जितना शीघ्र होगा यथाशीघ्र वो बंद कर देंगे। अच्छा, आप ही जैसे लोग यूट्यूब पे बताते हैं और आप कह रहे हैं कि यूट्यूब देख के ना करें, तो ये लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब में इस काम के बारे में, बेहतरी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। वह बेहतर तब होगा जब एक विशेषज्ञ के पास आप पहुंचेंगे या एक्सपर्ट के पास आप पहुंचेंगे, उसकी विधिवत जानकारी। चूंकि आपका वीडियो बनेगा आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, इन 15 मिनट में हमारा 25 साल का अनुभव इसमें शेयर करना संभव नहीं है। एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उसके लिए किसान को हमारे पास 2 दिन 3 दिन का समय देना होगा, उसको जानकारी प्राप्त कर लेना होगा, उसके बाद आप इसको करेंगे। तब यह हो सकता है कि जो किसान इस हमारी वीडियो को देख रहे हैं और वह देख करके काम शुरू कर लेते हैं, तो बकरियों के साथ साथ क्या क्या होता है ये तो उसकी पूरी जानकारी उसमें नहीं दी जा रही है। बिल्कुल सही बात। तो इन जानकारी को प्राप्त करने के लिए उनको संपर्क करना होगा, मिलना होगा, जानकारी प्राप्त करना होगा, तब जाकर करेंगे, तभी वह इसमें सफल होंगे। कहने का मतलब है कि आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से, एक तरह से इनका कहने का मतलब कि ट्रेनिंग लीजिए। बिना ट्रेनिंग किए हुए आप नहीं कर सकते हैं। ब्लैक बंगाल का जो गॉट है, तो बच्चा देने का क्या है, रेशियो क्या है? इसका 2.5 है बच्चे देने की क्षमता। अच्छा। बकरियों में अत्यधिक बच्चे देने की किसी को मान्यता प्राप्त है, वह ब्लैक बंगाल ही है। अच्छा। यह 3 से 4 बच्चे एक बार में देती है। अच्छा। साल में कोई बकरियां 5 से 6 बच्चे की जन्म दे देती है एक साल में। अच्छा। तो ऐसा इसका रिकॉर्ड है, जनरल तौर पर ये देती रहती है। उसके बाद बारबरी की नंबर आती है। बारबरी भी बच्चे उत्पादन करने में दूसरे स्थान प्राप्त है बारबरी को। अच्छा। किसान बंधु थोड़ा बकरी एडल्ट जो ऑलरेडी 3 बार या 4 बार बच्चे दे चुकी है, वैसे बकरियों को चयन करें। उनमें बच्चों में भी अधिक संख्या में वो देगी और दूध की भी कमी उसमें नहीं देखी गई है। सर ये बताइए कि ब्लैक बंगाल जो है कितने वर्ष तक बच्चा देती है? ये 10 से 12 वर्ष तक के बच्चे आराम से देती है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ब्लैक बंगाल को बीमारी का क्या दिक्कत है? बीमारी आती है या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ब्लैक बंगाल चूंकि यहाँ के नेटिव ब्रीड है, तो कोई पशु तो कोई भी हो, बीमारियाँ तो जरूर आएगी। आप उनको समय समय पर डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन यदि आप करते रहते हैं, और मौसमी जो बीमारियाँ होती है, निमोनिया है, डायरिया है, खासकर बकरियों में यही 2 अधिक परेशान करता है किसानों को, तो इनकी आप उचित जानकारी रख करके इनका उपचार कर सकते हैं, या पशु चिकित्सक के सलाह पर भी आप इसको अच्छे से इसका उपचार किया जा सकता है, निदान हो जाएगा। डिवॉर्मिंग कब किया जाता है, कितने कितने दिनों पे किया जाता है? डिवॉर्मिंग का एक रूटीन है, डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन का एक रूटीन बन जाता है। जो आप जब बकरी पालन शुरू करते हैं तो आप प्रयास यह करें कि 2.5 से 3 महीने के अंतराल पर उन बकरियों को डिवर्मिंग होते रहना चाहिए। अच्छा। और वैक्सीनेशन है, ये 2 वैक्सीनेशन बहुत ही आवश्यक है बकरियों के लिए। एक है PPR जो बकरी प्लेग के नाम से जाना जाता है, दूसरा इंट्रोटॉक्सिमिया है, ET और TT के नाम से उसका वैक्सीन भी आती है। यह 2 डिजीज के खिलाफ यदि बकरियों को आप वैक्सीन लगा देते हैं तो इसमें आप 90 से 95% बकरियों को सुरक्षित रख लेते हैं। टोटल 70 बकरी है टोटल। अभी डेली का अगर खर्च देखा जाए तो क्या आ रहा है आपके यहाँ? 500 रुपये का खर्च आता है हमारे यहाँ 70 बकरियों के ऊपर में। डेली का? डेली का। आप, हमने देखा कि आप गैदरिंग पे भी रखे हुए। हाँ, ग्रेजिंग कराते हैं। ग्रेजिंग देखिए, बकरी पालन में आपको बकरियों को घुमाना बहुत ही आवश्यक है। इससे बकरियाँ जो हमने खिलाया उसको अच्छे से पचा लेती है, और जो उसको कुछ जरूरी चाहिए जड़ तरीन, वह फील्ड से, मतलब ग्रेजिंग या चारागाह से, चारा थल से वो प्राप्त कर लेती है। अच्छा। इसलिए बकरी हमारी स्वस्थ भी रहती है। अच्छा। आपका जो शेड बना हुआ है कितने में बना हुआ है? ये शेड हमारा 1 एकड़ का ये पूरा एरिया है। 1 एकड़ में मैंने इसको पार्टीशन बाय पार्ट समेकित पशुपालन के तहत मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और गाय पालन, इन चारों को विधिवत व्यवस्थित तरीके से मैंने सेट किया है। हाँ, थोड़ा सब है। ब्लैक बंगाल जो है और बर्बरी है, इसके अलावा बिहार में और कोई ब्रीड पल सकता है कि नहीं पल सकता है? बिहार में संसाधन की कोई कमी नहीं है।
बिहार में हर ब्रीड पल सकता है। बच्चा जब देती है तो उसका मोर्टेलिटी हो जाता है, क्या वजह है इसके पीछे, क्योंकि आप लगभग 25 साल से कर रहे हैं? बच्चे की मोर्टेलिटी होने के मुख्य 2-3 कारण है। एक है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका जो ब्रूडिंग जो होना चाहिए, जिस प्रकार हम लोग मुर्गी के बच्चों को ब्रूडिंग करते हैं उसी प्रकार बकरी के बच्चों को भी ब्रूडिंग करना होगा। अच्छा। आप देखते हैं कि गांव में लोग बच्चों को ब्रूडिंग करने के लिए टोकरी के नीचे ढक देते हैं। टोकरी के नीचे ढकने का तात्पर्य यह है कि बकरी के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 38 से 42 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है बच्चे का, बच्चे हो या बड़े हो सबका। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही टोकरी के नीचे वो ढक लेते हैं बच्चे को, तो अपने सांसों की गर्मी से वो अपने उस जगह के वातावरण को वो टेम्परेचर से मेंटेन कर लेता है। अच्छा। ठीक है। तो अब हमारे यहाँ जो व्यवसायिक तौर पर जब बकरी पालन होता है तो वहाँ पर लोग टोकरी से नहीं ढकते हैं, वहाँ पर खुले में रखते हैं, बड़े बाड़े में रखते हैं। वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, जिसके कारण बच्चों में मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। अच्छा। ठीक है। ठीक है। यदि उनको जैसे बकरी के बच्चों को धूप चाहिए, जाड़े के समय में धूप चाहिए, तो उसको धूप में विधिवत निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं। रात के समय में बच्चों को जहाँ पर आप रखते हैं तो वहाँ का एरिया छोटा हो, वहाँ पर ऊपर से पीले बत्ती बल्ब जला करके उसको हीट देने का व्यवस्था कर देना होगा। वहाँ पर एक टेम्परेचर मीटर लगाइए जहाँ पर 37-38 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम रहना चाहिए। उस जगह पर आप बच्चे को रखते हैं तो उसमें मोर्टेलिटी नहीं आएगी। अच्छा। ये कारण ये हो गया। दूसरा होता है कि बकरी का बच्चा का जब आप बाड़ा जहाँ पर रख रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना होगा कि वो मिट्टी ना चाटे। अच्छा। बकरी के बच्चे चूंकि 4 दिन के बाद, जन्म के तीसरे से चौथे दिन के बाद वो मिट्टी चाटना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा। और किसान इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा। और ये बकरी के बच्चों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या है। तो जहाँ पर भी आप रखें तो घास फूस या बिछावन बिछाकर बकरी के बच्चों को रखें, मिट्टी से दूर रखें, मिट्टी उसको चाटने न दे। कितने दिनों तक? ये पूरे 1.5 से 2 महीने तक। अच्छा अच्छा। उनकी ये व्यवस्था करनी होगी। फिर उसमें आप देखिए बच्चों में मोर्टेलिटी नहीं आएगी। अच्छा। दूध कम मिलता है उसके लिए बच्चों में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। यदि माँ का दूध जितना भी मिलता है बच्चा उसमें ग्रो करेगा, अच्छा से करेगा, बशर्ते आप इन दोनों व्यवस्था से आप उनको बचा दीजिए। ये इसका 3 कारण मेन होता है। अच्छा। अभी आपका जो शेड बना हुआ है, टोटल ये जो शेड हम देख रहे हैं ये सिर्फ गॉड फार्मिंग का? जी हाँ। कितने में बना हुआ है? ये गॉड फार्मिंग हमारा 90 बाई 40 का बना हुआ है, जिसमें 90 फीट लंबा 12 फीट चौड़ा ये शेड का एरिया हो गया और बाकी ओपन एरिया हो गया। लोग अगर स्टार्ट करना चाहे तो कितने गॉड से स्टार्ट करना चाहिए उनको? देखिए शुरुआत जो फ्रेशर हैं, जो नए किसान हैं, उनके लिए बड़े बकरी 2.5 साल से 3 साल उम्र की बकरी से शुरुआत करना हो चाहिए और उनकी संख्या बल 10 से 15 ही रखना चाहिए। आप शुरुआत जितना कम से करेंगे संख्या बल उसकी बढ़ते जाएगी। जब धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा और आपका संख्या बल बढ़ता जाएगा तो आपको भार नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया 100 बकरी लेकर आए, ठीक है, और उसको मैंने 6 महीना पालन किया या 1 साल पालन किए, 1 साल में वो घटकर आ जाएगी 15 पर। 100 से करेंगे तो 15 पर आएंगे, 15 से करेंगे तो 100 पर जाएंगे। यानी कि कम पैसे लगाकर अधिक मुनाफा अर्जन करना। इन विधि को आप जानिए। आप किसान बंधु से मैं यही कहता हूँ, पैसा है तो अनुभव आपके पास आ गया तो आप 100 नहीं आप 1000 पालिए ना। सही बात। फिर कहाँ कमी है? आपके पास अनुभव आ गई तो फिर 100 क्यों, आप 500 पालिए, 1000 पालिए। अच्छा। ये तो एटीएम तो है ही है। बकरियों को बेचने के लिए बहुत मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। 10 बकरी से कोई अगर 15 बकरी से स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए शेड की ज़रूरत है या फिर ऐसे ही रख सकते हैं? देखिए शुरुआत में आपको 10 बकरी लग रही है, 10 से 15 लग रही है, लेकिन जब ये 2-2, 3-3 बच्चे का उत्पादन करेगी तो संख्या आपका 50 हो जाएगा ना। बिल्कुल है ना। तो शेड तो चाहिए, व्यवस्था तो चाहिए, बड़ों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। चूँकि बकरी पालन कर रहे हैं तो 10 बकरियाँ आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर जब बच्चे देती है तो लगभग 25 से 30 बच्चे आ जाएंगे। तो 25-30 बच्चे हो गए, 10 बकरी हो गई, 35 की संख्या तो वैसे ही पहुंच गई। बिल्कुल। वह छोटा नहीं रहता है। अब इसको 6 महीने के बाद और 6 महीने तक पालन करते हैं तो 6 महीने के बाद इसके अंदर क्या होगी, बकरी पुनः गर्भवती होकर के फिर बच्चे दे देगी, यानी कि 25 से 30 बच्चे और दे देगी। यानी कि 7वें 8वें महीने में आपके पास 50 बच्चे और 10 बकरियां तैयार हो जाएगी। सही बात। इसकी संख्या बल तो काफ़ी हो जाएगा।
तो इसलिए शेड की भी आवश्यकता है। ब्लैक बंगाल से अगर कोई शुरुआत करते हैं तो वो स्टॉल फीड पे रख पा सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? जहाँ पर आप खेतों में घास लगा करके आप पशुओं को खिला रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी उनको राहत जरूर है, उनको राहत अवश्य मिलेगी। वैसे आप बकरी पालन कर सकते हैं। हम लोग भी किसान को ये समझाते हैं कि देखिए, आप बगैर जानकारी के बकरी पालन कर लेते हैं तो उससे आपका नुकसान तो होता ही है और साथ साथ हम लोगों का भी नुकसान होता है। अच्छा। वह कैसे होता है कि इस व्यवसाय को आप बदनाम कर देते हैं। अच्छा, यह व्यवसाय बदनाम हो जाता है, गोट फार्मिंग बदनाम हो जाता है। सही बात है। आपने बंद किया तो आपने 10 लोगों को बताएंगे कि भाई हमने ये किया था, इसे हुआ, ये हुआ, पहले नुकसान हुआ। चूँकि हम व्यवसाय में आए, इसमें जूझते रहे, इसको छोड़े नहीं, तो बहुत सारा लॉस भी गया, फिर भी हमने इसको छोड़ा नहीं, तो वो लॉस मुझे सिखाया और आज यहाँ पे आप हैं। आज मैंने उस लॉस को छोड़ करके व्यवसाय को बदल देते हैं। व्यवसाय बदल लें तो फिर हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं किसान से ये भी कहूँगा कि आप बकरी पालन का काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप शुरुआत किए हैं, नुकसान हो गया है, आप इसको मत छोड़िए। मुनाफा कोई और व्यवसाय नहीं देगा, यही देगा। आप उसको रीजनरेट करें। एक बार नुकसान दिया, 2 बार नुकसान दिया, मैं तो 10 बार नुकसान उठाया हूँ। इसलिए किसान बंधु जिनको एक झटका लग गया है, नुकसान हो चुका है, वह पुनः इस काम को करें, जानकारी प्राप्त करके करें। आपको इसी व्यवसाय से जितना नुकसान होगा उसका कई गुना मुनाफा यही देगी। अगर सालाना एक एवरेज अगर बता सकते तो क्या आपका इनकम है? 8 से 10 लोग जितने बाहर कमाते हैं जाकर, उतनी कमाई मेरी यहाँ होती है गोट फार्मिंग से। गोट फार्मिंग से। अच्छा, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो ये बहुत ही अनुभवी हैं और मुझे अच्छा लगा इनसे मिलके, और आपको भी कुछ सीखने को जरूर मिला। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।